स्वामी जी, हाँ। आपसे ये निवेदन है कि क्रिया योग कैसे होता है, क्या होता है, आप उसके संस्कृत में उसका विवरण करेंगे। क्रिया योग में तो के संदर्भ में तो आपको बताया जा चुका हाँ, है। ये मुझे यूट्यूब में। क्रिया योग का अर्थ है एक्शन। कोई भी कार्य करते हैं उसकी फल की इच्छा नहीं करना, उसकी रिजल्ट की इच्छा नहीं करना, जो होगा सो होगा। इसीलिए गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल की नहीं। इसीलिए क्रिया में जो भी आप क्रिया करते हो वो करते जाओ, और जो क्रिया परमात्मा से मिलाए, अपने स्व अस्तित्व से मिलाए, उसे क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग में कुछ क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में पहुंचा देती है। क्रिया योग में पहले प्रत्याहार की क्रिया, फिर धारणा की क्रिया, फिर ध्यान की क्रियाएं होती हैं। और इस तरह से ध्यान के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, ध्यान अपने आप लगती है। और उसके लिए क्रियाएं करते करते आपकी ध्यान की अवस्था अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसलिए ये क्रिया योग मुख्य रूप से प्राण तत्व को लेकर किया जाता है। प्राण से ही क्रिया होती है, प्राण नहीं हो तो क्रिया होगी नहीं। तो प्राण ही क्रिया कर रही है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ये प्राण के कारण से हो रही है। मन में जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी प्राण के द्वारा हो रही है। भावना में, विचार में जो भी क्रिया हो रही है, ये प्राण के द्वारा हो रही है। तो प्राण तत्व के द्वारा क्रिया होती है। और कुछ क्रियाओं का जो समूह है वो आपको अक्रिया में पहुंचा देती है। क्रिया करते करते आप क्रिया रहित अवस्था में पहुंच जाते हैं। और क्रिया रहित अवस्था आत्मा का है। आत्मा जो है सब कुछ को करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, वो निर्लिप्त है, असंग है। जैसे बिजली सब यंत्रों को चलाती है, परंतु सबसे असंग है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें कोई सीमा नहीं है, वो अपनी अलग ही उसका अस्तित्व है। एक इसी तरह से आपके अंदर जो चेतन तत्व है वहाँ तक पहुँचा देती है यह क्रिया, और उसकी अनुभूति कराती है क्रिया योग। तो इस तरह से क्रिया योग के माध्यम से आप अध्यात्म की गहराई में जा सकते हैं। हो गया? तो क्रिया योग आज बहुत लोग समूह में करवाते। क्रिया योग तो ऐसा, उसका मतलब ऐसे हुआ कि क्रिया योग के पहले आपके मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपके आचार विचार भी शुद्ध होने चाहिए, तभी क्रिया योग की उसकी सिद्धता होती है। ऐसे कोई होता है कि क्रिया योग कैसे कौन कर सकता है? हाँ, सात्विक आहार विहार, रहन सहन, ईश्वर परायण जीवन हो, तभी आपके क्रिया योग में विशेष फायदा मिलेगा। बाकी क्रिया योग करने वाले को शाकाहारी होना चाहिए। मांसाहारी वाले भी कर सकते हैं, परंतु उतना लाभ नहीं मिलेगा। आजकल तो समूह में सब 600 500 लोगों को क्रिया योग करवा देते हैं समूह में, तो वो क्या है? वो क्रिया योग नहीं है, वो फिजिकल एक्सरसाइज है। अच्छा, बोलते तो क्रिया योग है। वो क्रिया योग के नाम से मार्केटिंग हो रही है। क्रिया योग का मार्केटिंग नहीं की जा सकती, गुरु परंपरा से ही सीखकर अभ्यास किया जाता है। ये आसन प्राणायाम जो कराते हैं ना, उसको भी क्रिया योग बोलते हैं। अच्छा, हाँ, प्राण साधना नहीं है। और ऐसे है कि क्रिया योग कोई गुरु के माध्यम से ही कर सकते हैं ना, अपने आप नहीं, गुरु के गाइडेंस के मार्गदर्शन के अंदर कर सकते हैं। तो क्रिया योग की सिद्धता कब लगती है? क्रिया योग में तो आप पूरे चक्र जागृत करते हैं, तो कैसे कुंडलनी साधना ही क्रिया योग है। हाँ, तो उसको कैसे? प्राण का उत्थान होता है, हाँ, और
मूलाधार से चलकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत की शुद्धि आज्ञा सहस्त्रार्थ में पहुंचती है। ये लंबी रास्ता है। तो ऐसे होता है कि तो मालूम कब होता है जो क्रिया योग करता है, तो मालूम कब होता है कि उनके चक्र सिद्ध हो गए, फिर सब जागरूक वो हो गए, स्वयं बताती और है। स्वयं उनके बताती है वो। ऐसा कोई शरीर जब में प्राणोत्थान की क्रिया होती है, जब मन एकाग्र हो जाता है, मन नो माइंड स्टेज में चला जाता है, तो प्राण की धारा स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। मूलाधार में होगी तो मूलाधार में गतिविधि होती है, क्रिया होती है। स्वादिष्ठान में पहुंचेगी तो स्वादिष्ठान में, मणिपुर में पहुंचेगी तो मणिपुर में। तो वो अपने आप साधक को पता लगता है, और बताने की भी चीज़ नहीं है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया स्वामी जी, हरिओम, ओम तत्सत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।